हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, कंप्यूटर का सेशन है जो हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लासेस में 8 से 10 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूं। तो नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं सारे। साथ ही साथ एक बार में जैसे क्लियर हो नहीं पाता है उसको रिवाइज कीजिएगा। साथ ही साथ मैं हिस्ट्री भी कंप्लीट करा रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री जस्ट कंप्लीट करा हूँ, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 286 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूँ। ये आपका एशियंट हिस्ट्री कंप्लीट यहाँ पे इसको भी कराने वाला हूँ। लगभग पाँच पार्ट इसका अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी मिल जाएगा, साथ ही साथ एंशियंट हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा, तो पूरा आपको हिस्ट्री कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान पढ़ना हो तो चाहे आप इंडियन जियोग्राफी वगैरह हम पढ़ेंगे। तो चलिए, कंप्यूटर के जो सेशन आगे बढ़ाते हैं। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो आज के सेशन बढ़ाते हैं आगे। तो सीपीयू तो जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है सीपीयू का आपका फुल फॉर्म क्या होता है जी? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है और कंप्यूटर का ब्रेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी कंट्रोल यूनिट, या आपका डी, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क या इसको ब्रेन कहा जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक जो यूनिट होता है, ये कैसे काम करता है? ये आपके जितने भी कैलकुलेशन जो गणितीय जो काम करता है आपके सभी अर्थमेटिक एलयू बोला जाता है। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट बोला, कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो सभी कैलकुलेशन जो काम जो गणितीय जो काम होता है कैलकुलेशन, सभी आपका एलयू करता है, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। इसमें मेमोरी भी मुख्य काम करता है। कंट्रोल यूनिट, ये आपके सभी आपके सीपीयू के मुख्य घटक हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता इनमें से कौन सी है? उच्च, सीमित या असीमित या आपका निम्न प्रकार का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर की क्षमता आपका सीमित मात्रा में है, मतलब बी ऑप्शन, न ज़्यादा न कम, मतलब आपका 20 मेंटेनेंस है। तो इसको याद रखिए, कंप्यूटर की क्षमता आपका सीमित मात्रा में आपका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कौन से साल की गई थी? 1951 में, 1946 में, 1947 में, या आपके 1949 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज आपके 1946 में, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था 1946 में। और ये आपके खास करके गणना मशीन के क्षेत्र में प्रथम जो क्रांति है आपको 1946 में आई थी, इसको याद रखिएगा। तो एक वैज्ञानिक थे जो कंप्यूटर इंजीनियर जॉन मार्शली करके, तो उन्होंने इस आधुनिक विश्व में आधुनिक कंप्यूटर जो आपका एनियाक नाम को सुने होंगे। एनियाक जो है आपका एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एनियाक ये आपका आधुनिक कंप्यूटर है जो आपको 1946 में इसको जॉन मार्शले के द्वारा इसको तैयार किया गया था। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। डॉट मैट्रिक्स याद रखिए, डॉट मैट्रिक्स एक आपका प्रिंटर का प्रकार है। इनमें से किस उपकरण की किस्म है? तो स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस है, या आपका प्रिंटर है? तो डॉट मैट्रिक्स जो आपका प्रिंटर का एक प्रकार है, कि आपका जो प्रिंटर है, याद रखिए डॉट मैट्रिक प्रिंटर सबसे अच्छी क्वालिटी प्रिंटर इसको माना जाता है, याद रखिए। तो इसको याद रखिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए इसको जाना जाता है इस प्रिंटर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? आपको WRD, FIL, टेस्ट, या आपके डॉक, इसको डॉक्यूमेंट बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका DOC, जो है आपके डॉक्यूमेंट है। तो याद है, सारे जो वर्ड डॉक्यूमेंट का जो डिफ़ॉल्ट फाइल या आपके कौन से रूप में आपका प्रवर्तित होता है, तो ये जो सारी जो फाइल वगैरह है हमें डॉक्यूमेंट के रूप में मिलती है। तो इसको याद रखिए, DOC इसको डॉक्यूमेंट बोला जाता है, शॉर्टकट में DOC इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे कंप्यूटर में इनमें से कौन सी भाषा लागू होती है? फोर्ट्रान भाषा, मशीन भाषा, बेसिक भाषा, या आपका कोबोल भाषा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, सभी कंप्यूटर के भाषा है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। इनमें से सारे कंप्यूटर, इनमें से कौन सी भाषा, एक भाषा लागू होती है जो आपके सभी कंप्यूटर में आपका लागू होती है? तो बताना है कि कौन सी भाषा इसमें लागू होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका मशीनी भाषा। ये आपका जब जो इंजीनियर लोग जब तैयार किए थे स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर को, तो ये आपका जो सारे कंप्यूटर में आपका जो मशीनी भाषा ही आपका लैंग्वेज होता है। तो इसको याद रखिए, कंप्यूटर में एक ही भाषा समझता है आपका
मशीनी भाषा। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके सारे कंप्यूटर में लागू होता है। यूनिक्स की विशेषता क्या है? केन थॉमसन, रामावर्थ कैथरीन, फर्राड फेंसन या आपका जॉनसन। तो यहाँ पे यूनिक्स क्या होता है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको याद रखिएगा। और एक खास करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका विंडो हो गया, जो यूनिक्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो आदि वगैरह, ये आपके सेव करने के लिए इसको सुरक्षित, पावरफुल और ये आपका बहुत ही आपका रिलायबल होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो अगर नॉर्मल भाषा में बताओ तो यूनिक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स को नाम सुने होंगे। तो आपके जो सी प्रोग्रामिंग भाषा लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। तो इसको याद रखिए। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है, जिसमें विंडो या आपके उनको सुरक्षित, पावरफुल या आपके रिलायबल करता है। तो इसको याद रखिए। इसका आविष्कार किसने किया था? यूनिक्स का इसके आविष्कारक, ये विशेषता है आपका आविष्कारक है। तो इसके जो यूनिक्स के जो आविष्कारक है आपका जो केन जो थॉमसन है, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो इसको याद रखिएगा, इन्होंने विकसित किया गया था। इनमें से फाइल एक्सटेंशन .avi किससे संबंधित है? वीडियो से संबंधित है, इमेज से संबंधित है, डॉक्यूमेंट से संबंधित है, म्यूजिक से संबंधित। ये वाला जो डॉट यहाँ पे लिखा गया है .avi, कहीं पे आप मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन, तो आपको कहीं पे देखे होंगे। थोड़ा इमेजिन करके देखिए कि ये फाइल कहीं पे देखे होंगे। कौन से फाइल में इसको आप इमेजिन करके देखिए, फिर मैं बताता हूँ। ये फाइल आपके फ़ोन में भी है, आपके फाइल मैनेजर में। तो फाइल कहाँ पे बनता है इसको बताना है। तो ये वाला जो आपका फाइल है आपका कौन से क्षेत्र में काम करता है? तो ये आपका वीडियो से संबंधित, कहने का मतलब है जितने भी जो प्रोडक्शन जो हाउस वगैरह जैसे फिल्म वगैरह, फिल्म टेलीविज़न में खास कर ये यहाँ पे काम आता है। तो इसको याद रखिए, जो फाइल एक्सटेंशन .avi आपका वीडियो से संबंधित है। कि आपके वीडियो से संबंधित क्षेत्र में जैसे फिल्म वगैरह, टेलीविज़न प्रोडक्शन वगैरह में इसे खासकर इसका उपयोग किया जाता है। कोड वगैरह और जोड़ने के लिए इसको काम करता है। तो इसको याद रखिए, कोडिंग के क्षेत्र में इसको काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनालिटिक इंजन का निर्माण इनमें से किसने किया था? एवा लवलेस ने, चार्ल्स बैबेज ने, या आपके सीमेन कोर्सकोव ने, या आपके जी एकल ने। तो एनालिटिक जो इंजन के निर्माण इनमें से किसने किया था? तो हमारे कंप्यूटर को जनक या पितामह हैं आपके चार्ल्स बैबेज ने। इस एनालिटिक इंजन को ये आप खास करके 19वीं शताब्दी में, याद रखो 19वीं शताब्दी में इन्होंने चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया था। और आपके एक अंग्रेजी आविष्कारक थे चार्ल्स बेबेज, जिनके द्वारा इसको आविष्कार या डिजाइन किया गया था। ये आपका पहला इसको कंप्यूटर माना गया था। याद रखिए, उस समय 1871 में इन्होंने बनाया गया था। तो एक तरह के आपका पहला कंप्यूटर था जो आपका एनालिटिक, मतलब ये आपका खास करके इनके द्वारा तैयार किया था। एक एनालिटिक इंजन था, इसको गणना के लिए खास करके इसको पहले बार ट्राई किया था, कहने का मतलब है। तो ये आपका शुरू में इनके द्वारा इसको तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम आईसी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप का जो विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज, जेस किल्वी, रॉबर्ट नायक, आपके सीवी रबर ने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट नायस और किल्वी, याद रखिएगा। ये इन दोनों ने किया गया था। जो भी ऑप्शन रहेगा तो इसको लगाइए। तो रॉबर्ट नायस और रॉबर्ट नायक, इनके द्वारा इसको तैयार किया था। कौन से सन में? तो 1959 में इनके द्वारा तैयार किया था, विकास किया था आपके रॉबर्ट नायस और आपके जेस किल्वी के द्वारा। तो इसके दोनों अगर ऑप्शन में रहेगा दोनों को लगाइएगा। तो ये आपके सर्किट चिप का आविष्कार इन्होंने किया गया। तो आपके पूर्ण रूप से जो सर्किट चिप किससे बना होता है? आपके सिलिकॉन के मतलब अर्धचालक से आपका बनता है। तो ये आपका जो सिलिकॉन से आपका बना होता है। तो इन्होंने इसका आविष्कार किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? फाइल, प्रिंट आउट, पाथ या प्रिंटर। तो इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन हमें आपका क्या होता है? तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, यहाँ पे कलेक्शन या आपका फाइल, कहने का मतलब है जैसे कोई इंफॉर्मेशन है जो डाटा वगैरह तैयार किया रहता है। तो हमें जैसे आप तक, जैसे मेरे को कुछ डाटा वगैरह भेजना है, तो आप तक मैं या तो पीडीएफ के फॉर्म में भेजूंगा या फाइल बना को आपको अलग से आपको दूंगा मैं। तो यही जो डेटा वगैरह रहता है, तो आप तक पहुंचाने इन्फॉर्मेशन जो आप तक देना है, तो वो आपका फाइल के रूप में या डॉक्यूमेंट के रूप में आपको देगा। तो यही वाला जो फाइल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन आपका फाइल कहलाता है। इसको याद रखिएगा। और साथ में अगर आप फाइल ना देके आपका डाटा रहता तो आपको डाटा ऑप्शन में लगा देना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो काटने के लिए, कॉपी करने के लिए, कहीं भी पेस्ट करने के लिए इनमें से कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? स्पेशल, फाइल, एडिट या आपका टूल्स के माध्यम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जैसे कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए आप कौन सा मेनू सिलेक्ट करेंगे? तो आपको एडिट करना पड़ेगा। कहने का मतलब कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको एडिट मेनू में जाना पड़ेगा। एडिट मेनू में जाएंगे तो आपको कट करने के लिए, कॉपी करने, पेस्ट का आपका विकल्प वगैरह सब इसमें आ जाएगा। मोबाइल में भी सेम टू सेम मैसेज होता है, तो आपको यहाँ पे एडिट मेनू में आपका सभी काम आपका हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके व्यापम में पूछा गया है, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? ये इनमें से क्या है? मतलब ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपके पास है, तो जैसे आपके कई कंप्यूटर में जैसे ऑपरेट करने का माध्यम यही पूछा गया है कि क्या ये आपका किसके माध्यम से होगा? टाइम शेयरिंग, विंडोज़, MS DOS या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टाइम शेयरिंग कहलाता है। याद रखिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो उपयोगकर्ता जैसे आप यूज कर रहे हैं तो आप कई साथ एक साथ कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। ये आपका जो विधि आपका टाइम शेयरिंग कहलाता है। आपके एक तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर भाषा में इसको टाइम शेयरिंग कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, डबल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग या डुप्लीकेट प्रोसेसिंग? ये आपके व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये जो माध्यम है आपका क्या कहलाता है? तो आपको पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है। याद रखिए, एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो ये आपका पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है। तो कंप्यूटर भाषा में इसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट तैयार किया था, कौन सी जो राजनीतिक पार्टी है जिन्होंने इंटरनेट पर पहला वेबसाइट तैयार किया गया था? राष्ट्रीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय जनता पार्टी, इसको BJP बोलते हैं, याद रखिएगा। तो भारतीय जो जनता पार्टी है, जिसे भारतीय जनता पार्टी BJP के नाम से जानते हैं, तो भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट तैयार किया था, कौन से सन में? तो आपका 1885 में इन्होंने तैयार किया गया था। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम पे क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है हम 826 क्वेश्चन हम कल स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हिस्ट्री भी कंप्लीट कराऊँ तो हिस्ट्री भी आप जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग में वो क्लास डलती है, साथ ही साथ मैं करंट भी पढ़ाता हूँ और रात में छत्तीसगढ़ के GS पढ़ाता हूँ, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। पूरा डिटेल के साथ में छत्तीसगढ़ को GS को पढ़ा रहा हूँ। लगभग सभी एग्जाम में सभी सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। सभी सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया रहता है। तो सभी मैं अभी छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य वगैरह हैं और राष्ट्रीय उद्यान है, उन सबको यहाँ पे मैं लगभग 5 या 6, आज लास्ट पार्ट हो जाएगा तो लगभग 6 या 7 पार्ट में कंप्लीट कराया हूँ। तो जितना भी क्वेश्चन बन रहे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी आप क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएगा। एग्जाम पे जितना भी क्वेश्चन आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा के भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।